फेसबुक में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है SOS ग्लोबल इंडियंस एंड दिस इज मेंट फॉर द पीपल who live in United States, more of Indians who live in United States, and if they have any questions like H1B वीजा के बारे में, questions like investments के बारे में, अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी रेंट करना है तो what is the process behind it, अगर कुछ इश्यूज है in terms of document, so most of the times लोग क्या करते हैं, ये फेसबुक के ग्रुप में ये क्वेश्चन डालते हैं and people from different area and different perspective they try to reply to that question. हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, I'll try to read in front of you. A friend of mine, 39 years old, want to come to United States and pursue his MS first and then career. Doesn't have a tech background, no tech experience and is married and have 2 kids. His thought process is to seek student loan in India and clear it off once he gets a job. ये क्वेश्चन को मुझे आंसर करना था क्योंकि यूजुअली मैं सब क्वेश्चन जो भी मुझे पता है आई ट्राई टू आंसर. आई एम यूजुअली द एक्टिव मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. मुझे जो भी कभी क्वेश्चंस लगता है कि आई हैव द आंसर फॉर इट या मुझे कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करना है, आई ट्राई टू डू इट. और इस क्वेश्चन को भी मैं शेयर करना चाहता था बट व्हाट हैपेंड इज जो ग्रुप के एडमिन है he disabled the comment section. So in this video we'll try to see 3 different things. One is I'll share with you list of pointers that will help you make a decision whether to come to US or not. And number 2 is I'll tell you कि whether US आना worth it है कि नहीं. And finally we'll also decode this question and I'll share with you the thought process that will also help you to make a decision to come to USA or not. Number 1 पे आता है वीजा इश्यूज. US पे वीजा इश्यूज बहुत है. आई नो यूएस इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन. आई डू नॉट लिव इन एनी अदर कंट्रीज, तो दूसरे कंट्री के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यूएस आने में बहुत मारामारी है, राइट? बहुत लोगों को यूएस आना है, दे वांट टू सेटल हियर और वो लोग बोलते हैं ना क्या, अमेरिकन ड्रीम. एवरीवन वांट्स टू हैव दैट अमेरिकन ड्रीम एंड दे वांट टू कम हियर एंड दे वांट टू वर्क हियर एंड दे वांट टू अडैप्ट द कल्चर. लेकिन ना इतना मारामारी है, जैसे कि पकड़ के चलो कोई भी अगर इंडिया से आता है, दे कम ऑन F1 वीजा. मतलब देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज टू कम बट लेट्स कंसिडर एग्जांपल एज एन F1 वीजा. F1 वीजा मतलब स्टूडेंट वीजा रहता है. वो 2 साल का अपना मास्टर्स करता है, उसके बाद उन लोगों को EAD करके एक मिलता है विच विल अलाउ देम टू वर्क फॉर फ्यू ईयर्स. उसके बाद वो अप्लाई करते हैं H1B वीजा पे एंड दे विल स्टे हियर फॉर 6 इयर्स. उसके बाद उनको लगता है कि भाई अभी ये काम करते, इतना तो अभी 6-7 साल रुके हैं, लेट्स ट्राई टू अप्लाई फॉर द ग्रीन कार्ड. तो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं एंड टू गेट द ग्रीन कार्ड आज की तारीख है जून 27 is around 20 to 25 years. मैं आया था 2014 में और मैं अभी वो क्यू में रुका हूँ एंड आई थिंक मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा समवेयर अराउंड 10-15 years के बाद. लोग बोलेंगे कि नहीं तुझे मिल जाएगा 1-2-3 साल में, अगर ये हुआ तो वो हुआ तो, बट यू नो व्हाट, आई रियली डोंट हैव एनी होप्स ऑन. लोग सब बोलते हैं कि भाई इधर पेपर वर्क सब डिजिटल है. आई नो पेपर वर्क सब डिजिटल है, लेकिन यूएस के पास इंडिया का बैकलॉग बहुत है. ईच एंड एवरी कंट्री को एक डिफरेंट बैकलॉग दिया जाता है और इंडिया का बैकलॉग बहुत ज्यादा है. आप अगर नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो तो शायद आपका ग्रीन कार्ड जो है जल्दी हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सेप्शंस टू, जैसे कि आप अगर इंडिया से यूएस आते हो एंड यू डिसाइड टू डू PhD डॉक्टरेट विच इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन थोड़े लोग रहते हैं बहुत होशियार रहते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड उनके लिए ग्रीन कार्ड मिलना थोड़ा आसान होता है. दे गेट ग्रीन कार्ड इन अराउंड 5 to 7 years के बीच में. लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर ये इजी होता तो सब करते थे. मैं भी करता था और मैं भी ये वीडियो बनाता था. नंबर 2 पे आता है वीजा डिनाइल्स. तो अपन वही एग्जांपल लेते हैं. एक बंदा आता है फ्रॉम इंडिया टू यूएस ऑन F1 वीजा, तो वो अपना मास्टर्स करता है एंड देन ही वांट्स टू वर्क, तो उसके लिए H1B वीजा के लिए अप्लाई करता है. अप्लाई करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट, जो भी एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो लोग भेजते हैं, बट उसका वीजा डिनाई होता है. डिनाई बहुत रीजन से हो सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बराबर ना हो, सेकेंड थिंग इज कंपनी जो भी कर रही है वो अच्छी नहीं हो. ऐसे बहुत सारे डिनाइल्स आ सकते हैं एंड समटाइम्स ना रीजंस ही नहीं बताते. सो यू डोंट नो कि रीजन क्या है डिनाइल का. मतलब ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट अ केस विद देम, कोर्ट का केस कर सकते हैं, लेकिन वो मगजमारी में अगर आप गिरते हो तो एक तो पैसे बहुत जाएंगे और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब 3-4 साल रहते हैं, H1B के लिए भेजते हैं, डॉक्यूमेंट सब भेजते हैं एंड उनका वीजा डिनाइल होता है एंड
अगर वीजा डिनायल होता है दे हैव टू रिटर्न बैक टू द कंट्री विद इन फ्यू डेज, मतलब 10 to 15 डेज में। तो मुझे बोलो कि 10 to 15 डेज में हाउ यू कैन डायरेक्टली गो टू इंडिया एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ देयर। और अगर स्टूडेंट वीजा पे आता है और उसका वीजा डिनाय होता है, देन ही हैज टू गो बैक टू इंडिया एंड ही हैज टू ट्राई टू फाइंड अ न्यू जॉब, एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही हैज टू डू इज ही हैज टू ट्राई टू रीपे दैट लोन विच ही हैज टेकन टू कम टू यूएस। नंबर थ्री में आता है जॉब इश्यूज। फाइंडिंग अ जॉब ऑन H1B इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल में मैं हूं खुद। तो एक कंपनी रहती है, एक पोजीशन ओपन होती है, तो मैं उधर जाता हूं और मेरे साथ साथ एक अमेरिकन बंदा भी रहता है, ठीक है। अगर कंपनी को मुझे लेना है तो कंपनी हैज टू फाइल H1B वीजा फॉर मी। अगर कंपनी को वो अमेरिकन को लेना है, सो दे डोंट हैव टू फाइल H1B वीजा फॉर हिम, वो उनको डायरेक्टली ले सकते हैं। तो हम लोग दोनों जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यूअर को मैं बहुत पसंद आता हूं, राइट, कंपेयर टू द अदर पर्सन। लेकिन वो क्या करता है पता है, ही कैन सिलेक्ट द अदर पर्सन, एंड यू नो द रीजन इज कि उसका विदाउट H1B वो लोग आराम से ले सकते हैं। अगर उनको मुझे लेना है देन दे हैव टू फाइल H1B फॉर मी एज वेल, एंड दिस प्रोसेस विल टेक कम से कम 1 या 2 महीना। तो वो अगर इंटरव्यूअर है और वो अगर मैनेजर है, इफ ही वांट्स टू गेट वर्क डन इमीडिएटली, तो प्रोबेबली हाई चांसेस है कि वो उसको रिक्रूट करे। और आजकल क्या हो रहा है पता है ना, लिंक्डइन में क्या हो रहा है, व्हेनेवर आई ट्राई टू अप्लाई फॉर एनी पोजीशन, द फर्स्ट क्वेश्चन रिक्रूटर हम लोगों को यही पूछता है कि आर यू सिटीजन। तो अगर हम लोग सिटीजन नहीं है, दे विल नॉट कंटिन्यू विद द प्रोसेस एट ऑल, एंड दे विल सिंपली से उनके पास बजट नहीं है। एज इन H1B प्रोसेसिंग के लिए बजट नहीं है। H1B प्रोसेसिंग के लिए कम से कम मुझे लगता है अराउंड 4,500 5,000 कुछ तो लगते हैं, मतलब दैट इंक्लूड्स द लॉयर फीस टू। तो मुझे बोलो, अगर मेरी खुद की कंपनी रहती है, 2 कैंडिडेट्स है, 2 कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट्स में 5,000 एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, एंड उसके लिए मुझे वेट भी करना है फॉर अराउंड 2 months फॉर दैट H1B अप्रूवल एंड ऑल, तो मैं क्यों उसको रिक्रूट करूं। नंबर 4 इज लिमिटेड ऑप्शंस, मतलब इधर बहुत सारे लिमिटेड ऑप्शंस है। जैसे कि पकड़ के चलो, वो स्टूडेंट का लेते हैं, वो स्टूडेंट आता है इंडिया टू यूएस, F1 पे आता है, जॉब मिलती है, H1 होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, तो ही गोज टू इंडिया, गेट मैरिड, एंड बाद में उसकी जो वाइफ है वो आती है। हीज वाइफ कैन नॉट वर्क इन यूएसए, तो उसके लिए ही हैज टू फाइल अ डिफरेंट वीजा। अब मतलब थोड़े लोग बोल सकते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ शी डज नॉट वांट टू वर्क, मतलब यही सुनता हूं मैं कि शी डज नॉट वांट टू वर्क, शी वांट्स टू फोकस ऑन हर हॉबीज। आई अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे बोलते भी है, लेकिन आफ्टर सम टाइम सब लोगों को देखने के बाद दे फील लाइक वर्किंग, दे फील लाइक गोइंग आउटसाइड। तो ऐसे केसेस में दे कैन नॉट डू इट। हाँ, देर आर सम एक्सेप्शंस, लाइक एक I-140 करके रहता है, EAD करके एक प्रोसेस रहता है, ओनली दोज अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स कैन वर्क, बट अगेन टू गेट दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, उसके लिए भी फिर से एक प्रोसेस है। और दूसरा ये है कि ऑन H1 यू कैन ओनली वर्क फॉर 1 कंपनी, मतलब आप खुद का बिजनेस ऐसे ओपन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक रहता है ना, एज एन इंडियन तुम लोगों को रहता है कि कुछ तो एक साइड हसल हो, कुछ तो अपन केटरिंग का बिजनेस करते हैं, कुछ तो कर सकते हैं शाम के लिए, लेकिन ये सब आप कुछ कर नहीं सकते। यू शुड बी डेडिकेटेड टू ओनली 1 एम्प्लॉयर। नंबर 5 पे है होम सिकनेस, एंड दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट टू इट राइट नाउ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी जो भी मैंने बोला है कि आई कैन नॉट रिलेट टू इट, ये सब को रिलेट किया है, इसलिए आई वॉज एबल टू शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू, बट दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। एक होम सिकनेस काइंड ऑफ हुआ है। लेट मी टेल यू, लेट मी गेट इन टू माई पास्ट। 2014 में आई केम टू यूएसए। बहुत सारा ऑब्सेशन था, यूएस देखने का था, अमेरिकन ड्रीम था, वही जो भी मैंने बोला, इधर आना था, जॉब करना था, पैसे कमाने थे, तो आया तो जरूर। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी काइंड ऑफ एक सीसॉ जैसे हुआ है, राइट? कैसे पता है, मेरे पेरेंट्स जो है एज कर रहे हैं, माई डैडी 70 एंड मॉम इज 60, तो उनकी देखभाल करने को मुझे इधर से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है देखभाल करने में। है लोग बहुत है, जैसे कि उनके आजू बाजू में हमारे जो नेबर्स है, दे आर जस्ट गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स टू हेल्प देम। और मेरे रिलेटिव्स भी है जहाँ पे भी रहते हैं, मतलब अराउंड 2-3 घंटे में रहते हैं, दे एक फोन कॉल अवे पे है, आई कैन जस्ट कॉल देम एंड आई कैन आस्क देम टू गो देयर। बट द थिंग इज
व्हाट इज यूज, मेरा क्या यूज है, राइट? मैं हमेशा ये क्वेश्चन खुद को पूछता हूँ कि व्हाट इज द यूज ऑफ मी, कि मैं अगर मेरे पेरेंट्स को खुद देखभाल नहीं कर सकता, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट? मुझे इतना बड़ा करके उन्होंने इधर तक मुझे भेजा है, जो भी मेरे इच्छा थे मैं जब छोटा था सब पूरे किए हैं, मेरी एजुकेशन जो थी सब पूरी की है। मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है कि आई हैव आस्क्ड समथिंग टू देम एंड दे हैव सेड नो। इधर जो है, इधर मेरे साथ अभी वाइफ है, ठीक है, और एक बच्चा भी है, तो आई कैन नॉट जस्ट लीव एवरीथिंग हियर एंड गो बैक टू इंडिया राइट नाउ, राइट? क्योंकि देखना पड़ेगा, जैसे कि ये घर का मॉर्गेज चल रहा है, राइट? ये घर का मॉर्गेज कौन भरेगा? ये घर बेचूं क्या? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं आगे के ब्लॉग्स में से कवर कर दूंगा। ऐसे सब बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन नॉट जस्ट लिव एवरीथिंग एंड यू कैन जस्ट गो, मैं नहीं अभी मुझे देखभाल करना है, देखभाल। सो फॉर दिस यू नीड ए स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी में फिलहाल मैं वर्क कर रहा हूँ। सो ये सारे होम सिकनेस बहुत सारे होते हैं। मतलब आपको लगता है कि भाई केटी उधर बैठ के आराम से व्लॉग कर रहा है, वीडियोस कर रहा है, काम कर रहा है, पैसे छाप रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, वो एक फेज ऑफ लाइफ है। लेकिन बैक इन द माइंड आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। आई डोंट नो कि ये मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर सक्सेसफुल होता हूं आई ट्राई टू शेयर दोज आइडियाज विथ यू। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूं तो भी आई ट्राई टू शेयर दैट विथ यू, सो दैट यू डोंट फॉलो द सेम राउट विच आई फॉलोड। और एक मिनट, मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स भी देता हूं जो लोग गुजर रहे हैं, ठीक है? अभी मैंने सुबह सुबह ही पढ़ा था, माई फादर इन लॉ पास्ट अवे इन इंडिया एन आवर अगो, we want to go to India to perform last rituals, but my USC kids don't have OCA card or new visa. Is it possible to get emergency visa for my kids? If yes, how to apply for it? बोलो मुझे। नहीं, बोलने के लिए मुझे कुछ नहीं है अभी। ऐसे सब अगर आते हैं ना तो आई इमीजिएटली रिलेट टू इट, कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करूँ सडनली, क्या करूँ अगर सडनली न्यूज़ आता है, क्या करूँ अगर सुबह सुबह उठ के कॉल आता है, क्या करूँ अगर रात को ही कॉल आता है। तो इसलिए दो दो बार मैं देखते रहता हूँ फोन पे ईच एंड एवरी टाइम। आजकल ऐसे काइंड ऑफ ओवर थिंक में जा रहा हूँ, बट दिस इज वॉट इट इज, राइट? दिस इज वॉट इट इज। आई नो आई हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस। बार मुझे यही लगता है ना कि यार मुझे वीजा मिलना ही नहीं था, लेकिन क्या पता है वो अगर मिलता नहीं था तो मैं इंडिया में बैठ के यही सोचता कि यार मुझे मिला नहीं। एंड दैट इज द रीजन मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर मुझे कोई दिखाता था 8 साल पहले तो शायद आई थिंक कि मेरा माइंड तो थोड़ा तो चेंज होता, राइट? कि ऐसे सब होने वाला है मेरे से। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग इट फॉर यू, सो दैट यू विल एटलीस्ट हैव एन आइडिया, राइट, कि बाबा यूएस आऊं कि नहीं। और आपको मैंने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं ये भी बताऊंगा कि यूएस वर्थ इट है कि नहीं। फॉर मी आई थिंक कि यूएस वर्थ इट नहीं है फॉर एनी पीपल फ्रॉम इंडिया और एनी अदर कंट्रीज टू कम हियर। मेरी खुद की बहन ने मुझे ये सेम टू सेम सवाल पूछा था, तो मैंने उसको बोला तू कुछ भी मत कर यूएस के बारे में, बिकॉज द वे आई वेंट थ्रू ऑल दिस ईयर्स आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग। तो इसलिए मैंने उसको बोला तू कनाडा जा, कनाडा में थोड़े पैसे कम छपेगी, थोड़ा अमेरिकन ड्रीम कम है, लेकिन यू लव दैट, यू लव द काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड रहेगा तुम लोगों को। तो आराम से उधर तो तेरा गुजारा कर सकती है, जल्दी से जल्दी तुझे सिटीजन भी मिल जाएंगी। इफ यू वांट टू डिसाइड टू सेटल दैट, जस्ट सेटल दैट। बट यूएस में आके डोंट जस्ट बी लाइक मी, डोंट बी जस्ट लाइक मी, मतलब डोंट स्ट्रगल लाइक मी। एंड आपको मैंने ये भी बोला था कि जो भी आदमी ने वो क्वेश्चन पूछा था वो फेसबुक ग्रुप पे, आई ट्राई टू डिकोड इट। अगर मुझे कमेंट करने मिलता तो आई कमेंट लाइक दिस। नंबर 1 इज उनका एज 39 है, उनके पास वाइफ है, 2 किड्स है, दैट मीन्स डिपेंडेंसी। उन्होंने कुछ लिखा नहीं कि वाइफ जॉब करती है नहीं, बट व्हेन शी इज हियर शी कैन नॉट वर्क, एज आई सेड। नंबर 1 इज योर एज इज 39, तो ऑब्वियसली कमिंग हियर एट द एज ऑफ 39 इज नॉट अ वायबल ऑप्शन। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट यू हैव अ डिपेंडेंसी, राइट? आप अगर अकेले होते तो शायद मैं बोलता कि आप आ सकते हो। सेकेंड थिंग इज उनके पास टेक बैकग्राउंड नहीं है, राइट? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि यूएस टेक पे जीता है। टेक पे हो तो तुम लोगों को जॉब मिलने में ईजी हो जाती है। एंड लेकिन हाँ, एक गुड थिंग इज ही सेड कि ही कैन डू मास्टर्स करने के बाद यू हैव अ टेक एक्सपीरियंस, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर से ही हैज टू गो थ्रू ऑल दिस स्ट्रगल। तो बंदा क्या क्या स्ट्रगल दिखेगा, राइट? ये जो वीजा का जो इश्यूज है, जॉब के इश्यूज है, ये स्ट्रगल दिखेगा, या उसके फैमिली भी है, डिपेंडेंसी भी है, उनको क्या खाना डालेगा अगर जॉब नहीं मिलता है, राइट? और अगर जॉब नहीं मिलता इन दैट गिवन टाइम, ही हैज टू रिटर्न बैक टू इंडिया, व्हाट विल ही ईट देयर? तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि ये बंदे को डोंट कम टू यूएस, राइट? एक्चुअली मैं कौन होता हूँ बोलने के लिए, लेकिन मुझे इसे बोलना है। आई जस्ट वांट टू गिव लाइक दैट एडवाइस, डोंट कम टू यूएस। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन
try to apply for PR in Canada. तो PR अप्लाई करो, कनाडा जाओ, एंड देयर यू डोंट हैव टू टेक एनी एजुकेशन और समथिंग, राइट? उधर एक्सपर्टीज नहीं है, कुछ नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई PR एंड गेट अ जॉब देयर, एंड देन यू कैन कॉल योर फैमिली देयर वंस यू आर सेटल्ड. तो यही गाइस, ये एडवाइस मुझे वो बंदे को देना था ऑन फेसबुक, बट आई कुड नॉट गिव इट बिकॉज कमेंट डिसेबल्ड थे. समाउ मुझे वो बाहर निकालना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आपको अगर कोई क्वेश्चन है, ट्राई टू पोस्ट दैट in the comment section and I'll try to reply that. Thank you.